जो है अच्छी पार्टी है और दूसरी बात पीएम किसान निधि आती है और पुलिस सुरक्षा अच्छी है। वही तो दूसरे सरकार रहते तो जाओ तो भगा दो। इसलिए हम लोग मोदी सरकार के साथ हैं और उनका समग्र जो है पार्टी कार्यकर्ता साथ में उनके साथ में पूरी तरह से संलग्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज और इस समय हम हैं सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के ऊंच गांव ग्राम सभा में। अभी अभी मेनका गांधी का यहाँ प्रारंभ हुआ था और उन्होंने आकर के अपने पार्टी के लिए वोट मांगा। इस समय हमारे मतलब साथ जो हैं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार मतदान किस लिए सांसद जी को दिया जाए, जनता जिससे मतलब प्रभावित हो और अगले 5 साल में क्या क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्या क्या काम करेंगी। हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश दुबे जी हैं, उनसे नमस्कार, आपका स्वागत है राज 24 न्यूज में। नमस्कार नमस्कार। और आप बताइए कि हमारे सांसद जी को वोट जनता क्यों दे? हमारे सांसद को वोट जनता इसलिए दे कि हमारे सांसद के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे सांसद ने न क्षेत्र में जाति का भेदभाव रखा है, न किसी कास्ट का भेदभाव रखा है। सबको समान रूप से देखा है, सबके लिए समान रूप से काम किया है। यहाँ का ज्वलंत उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ऊंच गांव ग्राम पंचायत के ही राजकुमार गुप्ता की पत्नी आई, उन्होंने कहा कि मेरा खंभा टूट गया है, मैं 2 महीने से जेई के अंदर जेई की बात कर रही हूँ, जेई को खंभा लगा नहीं रहा है, ये जीओ ने लिख कर दिया भी है। तुरंत मैडम ने फोन लगवाया, तुरंत जेई को कहा तुमको नौकरी करना है कि नहीं करना है। जेई ने उधर से कहा, मैं साथ में खड़ा था, जेई ने उधर से कहा कि वो आपसी विवाद है, तो तुरंत मैडम ने कहा आपसी विवाद काम करने के लिए आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं। वो सरकार का खंभा है, जहां खंभा टूटा है अविलंब खंभा वो कल तक लग जाना चाहिए। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, इस शासन द्वारा, इस सरकार द्वारा किसी के विपक्ष में भेदभाव, जातिवाद या किसी एक बिरादरी को टारगेट करके, हमको अगर राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, हमको आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। जो इस सरकार की सोच है, जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति हो, सबसे नीचे तबके का व्यक्ति हो, उसको सारे लाभों का फायदा मिले। बड़े लोग तो ले लेती हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार है कि जो पहले गरीबों को देखती है, उसके बाद दूसरे लोगों काम करती है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अच्छा, लोग अभी मतलब कि दूसरी पार्टी वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि जैसे भाजपा 400 सीट पा जाएगी तो संविधान में परिवर्तन कर देगी। संविधान में परिवर्तन कोई कर नहीं सकता है। संविधान में अमेंडमेंट होता है। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि इसके पहले 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं का संविधान का अमेंडमेंट किया गया, लेकिन संविधान नहीं बदला गया, वो कानून बदला गया। इसी तरह अगर देश में इस तरह के मामले हैं, अगर यह देश, कुछ लोग कहते हैं कि यह देश उस पर संविधान पर नहीं चलेगा, यह देश हमारे सैयद पर चलेगा, ये स्वीकार्य नहीं है, यह नहीं होने देगा, ये सरकार इसको चेंज करेगी। वैसे तो आप बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और काफी दिन से संगठन में जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या मांग करते हैं कि जैसे यहाँ के विकास? मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करता हूँ। करीब करीब ऊंच गांव ग्राम पंचायत में विकास सब हो गया है, लेकिन 2-3-4 पुरवा इस तरह हैं, जैसे पड़वापुर गांव हो गया, लाला का पुरवा हो गया, हीरालाल का पुरवा हो गया। ऐसे गाँवों में, और गाँव तो विद्यालय बगल में है, हम लोगों के बारात के लिए सारी सुविधाएं हैं, ऐसी जगह पर बारात घर हो जाए। हमारे ग्राम सभा में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक प्रदोन्नता के कारण, जिनको आवास मिलना चाहिए था, जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए था, उनका राशन कार्ड नहीं बना, ना उनको आवास दिया गया। केवल प्रदोन्नता कारण आपने मुझको मन नहीं दिया है। इस पर भी मैं मैडम से बात करूंगा कि आप ऐसे लोगों का भी चयन करके उनको आवास, उनका पेंशन और उनको राशन कार्ड उनको उपलब्ध करा जाए। आगे जानना चाहते हैं, हमारे बीच में है मंडल उपाध्यक्ष बजरंग नारायण दुबे जी। इनसे भी जानना चाहते हैं कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए इन्होंने अपने तन मन, यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर गिरने तक के साक्षी रहे हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। इस समय मेनका गांधी के आने से बहुत गदगद भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनको मतलब कि जनता से क्या अपील करना चाहिए कि जिससे बीजेपी को वोट दिया जाए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। सबसे बड़ा काम सुरक्षा, हम नारी सुरक्षा का हुआ है। हर व्यक्ति की सुरक्षा होती है, इसके पहले सुरक्षा इतनी नहीं थी। अभी ताज़ा उदाहरण है कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर उन्हीं की पार्टी का राज्यसभा का सदस्य, सब महिला है,
उसको मारा जाता है। और उसके बाद उसका जो एक प्रतिद्वंदी दोनों साथ में, मारा जाने वाला भी आम आदमी पार्टी का, मारने वाला आम आदमी पार्टी का, गवाही देने वाला आम आदमी पार्टी का और उसका खंडन करने वाला आम आदमी पार्टी का आदमी है। ये महिला सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर वर्ग को सुरक्षा मिली है। सबको समान रूप से जो योजनाएं आ रही मिल रही हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे खाद्यान्न हो, सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। इन्हीं का किसी में भेदभाव नहीं किया गया है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या कुछ नहीं। दूसरा विषय अभी एक लोग उठाते हैं कि 404 के बाद संविधान बदलने के लिए, जिसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि कोई संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान बदला है तो कांग्रेस ने बदला है। जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी तो उसके पहले एक कानून था कि जो संपत्ति होती थी, अधिक संपत्ति होती थी, उसका कुछ अंश सरकार के हिस्से में चला जाता था। लेकिन जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई तो उसके बंटवारे में उसको कानून को संशोधन किया राजीव जी ने, इसमें कोई आवश्यक नहीं है। यह संशोधन कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी कोई संशोधन नहीं करेगी। अच्छा, अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेनका गांधी 5 साल तक सुल्तानपुर के पश्चिमी क्षेत्र के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, तो इस बार क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए, जो कहते हैं कि नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया है। हर कार्यक्रम भी हुआ है, ऊंचगांव भी कार्यक्रम हुआ है, मठारामपुर भी कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, सबको न पहुंच पाए हों। और सड़कें भी, एक मुख्य सड़क आप देख लीजिए, अलीगंज से जो चंदौगी रोड जाता है, ये दोनों सांसद जो हमारे हुए, हमने इसको बनवा दिया। और हर गांव में सड़क बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। या हमारी जूनियर हाई स्कूल से लेकर के मोहकमपुरा तक बन रही है, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे जिला पंचायत से, विधायक से हो, किसी से हो। और वहाँ कामायनी के बगल से जो फैक्ट्री है, वहाँ से जाकर के अजय देवी के लिए सड़क बन रही है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, मेनका गांधी की देन है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इस बात का पूर्ण खंडन करता हूँ कि उन्होंने इधर विकास नहीं किया है। भाजपा के लिए लोग हिंदू मुसलमान किसी भी जात को लेकर के नहीं मतदान कर रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ ऐसे भी लोग आते हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं। कुछ मुस्लिम मतदाता भी हैं जो हमारे बीच में हैं। इनसे जानना चाहता हूं कि मुस्लिम मतदाता भी भाजपा में रुझान रख रहे हैं, आखिर क्या कारण है? भाजपा जो है अच्छी पार्टी है, और दूसरी बात पीएम किसान निधि आती है, और पुलिस सुरक्षा अच्छी है। वही तो दूसरे सरकार रहते तो जाओ तो भगा देते हैं। पुलिस जो है यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे जो लाभ मिलता है हिंदुओं को, वही मुसलमानों को मिलता है। किसी तरह सबका साथ सबका विकास है, मतलब भेदभाव नहीं, भेदभाव का कोई वही नहीं है। जैसा सबका है वैसे अपना भी है। इसमें कोई नहीं कहा कि आप घर छोड़ के भाग जाओ या यहाँ मत आओ, किसी पार्टी मत आओ। अच्छा, ये बताइए, कुछ अभी मुस्लिम मतदाता, मतलब कुछ मुस्लिम लोगों ने भाजपा पर जो समर्थन कर रहे हैं मुसलमान, उनको मतलब कि वैसे धमकियां दे रहे हैं, कोई मतलब फोन से नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो एक फतवा टाइप को जारी कर रहे हैं कि भाजपा को वोट न दिया जाए। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। जो है उनका अपना पर्सनल मामला है, फतवा जारी करने से कुछ नहीं होगा। हमको जिसको हमारे दिल में आया हम उसको वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे, हम दूसरे कहने पे नहीं चलेंगे। इसलिए कि सबका साथ सबका विकास, और पुलिस का काम अच्छा है, हर चीज है। हम दूसरे कहने पे वोट नहीं देंगे दूसरे को। दादाजी नमस्कार। आप इस समय मेनका गांधी आई हुई थी और मेनका गांधी कह रही हैं कि हम सबका विकास करेंगे, आपका क्या कहना है? विकास हो ही रहा है, गांव गांव टोटी पहुंच रही है, जल पहुंच रहा है, सबको आवास मिल गया है, शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है, 2000 सम्मान निधि किसानों को मिल रही है। ऐसी सुविधा आज तक किसी सरकार ने दिया नहीं है। और रही बात, और तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार में आदमी जो है सुरक्षित है। हम लोग आज के 10 साल पहले 10,000 रुपया अलीगंज बैंक से लेके चलते थे तो रास्ते में हम लोग ये सोचते थे कि क्या हो जाए। आज दिन हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में नारियां और पुरुष, हर एक आदमी चाहे रात को आवे चाहे दिन में आवे, 10, 20, 50 हजार लेके जावे या दे के जावे, आजकल इन सब बातों का कोई डर नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं। ये सरकार सबसे ज्यादा सुरक्षा और सुविधा दे रही है, इससे बढ़ के और कोई सरकार न दिया है और न देगी। और जनता इसी हिसाब से हमारी सरकार को और जो है
समझबूझ के अधिक से अधिक वोट दे करके और भारी से भारी मात्रा में संख्या में वोटों से जिताएगी। यही मेरा जो है विचार है और जनता का हमारे साथ यही सहयोग है। अच्छा, अभी मतलब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव रह चुके, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उस पे आपका क्या कहना है? देखो, लालीपाप देना तो बहुत है, कहाँ से देंगे? झूठा कहना तो इन लोगों का झूठा वादा तो बहुत कुछ है, समझे। ये तो कलयुगी भाषा करते हैं कि झूठ है भोजन, झूठ चबैना, झूठ है ओढ़ना, झूठ बिछैना। ये तो इन लोगों की बात है। झूठ बोलने से कोई एक मर्तबा फंस जाता है, लेकिन फिर जिंदगी में वो दोबारा नहीं फंसता है। और राहुल गांधी क्या करेंगे? जिसको हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि मैं क्या बोलूं और क्या कहूं, तो देश को क्या चलाएंगे और क्या सुरक्षा देंगे? कहने की बात तो अलग है, ठीक है, राहुल जी हैं, मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं, राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उनके बस की ये सब बातें नहीं है। आज होता है ऐसा ना, तो आज वो अमेठी से नहीं चले जाते, अमेठी में लड़ते इलेक्शन, लेकिन उनकी इन्हीं कार्यकलापों ने, झूठे वादों ने उनको आज सुल्तानपुर से, अमेठी से कोई रहने लायक नहीं रह गए, भाग के गए हैं रायबरेली। देखो वहाँ क्या होता है। यही सब बातें हैं। देश हित के लिए और जनहित के लिए संपूर्ण तरह से समर्पित है, इसलिए हम लोग मोदी सरकार के साथ हैं और उनका समग्र जो है साथ में, उनके साथ में पूरी तरह से संलग्न है।